अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फारूकी मीडिया सियालकोट से। जी नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन से ये बात सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई वाले बड़े खुश से दोस्त कि अब इमरान खान को अम्बियाला जेल से हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर कितने दिन रखा जाएगा। और फिर अफवाह ये थी कि शायद इमरान खान कोई डील कर चुका है और तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाओं का जो रुख है वो उनकी तरफ चल पड़ा है। ये बातें चल रही थी। तो फिर रात को जब काफी इंतजार के बाद उनको हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया गया कारकुनान के, हालांकि उन लोगों ने ये मना किया हुआ था, लीडरान ने खुद ये मना किया हुआ था कि कोई भी बंदा, कोई भी तहरीक का कारकुन जो है वो हॉस्पिटल ना पहुंचे। लेकिन वहां पर बड़े बड़े लोग वहां पे पहुंचे हुए थे और ये वीडियोस बना के बता रहे थे कि हम यहाँ पर आए हैं। हालांकि उन्होंने ये इस बात का ऐलान किया था कि अगर कोई वो कारकुन हमारा वहां पे जाता है तो उसका कोई ताल्लुक नहीं तहरीक इंसाफ के साथ। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये चाहती थी कि हम जो अदलिया का जो पैगाम है, अदलिया का जो इंसाफ है या उनका जो हुक्म है, हम उसकी पूरी पासदारी करें। इस वजह से यहां तक कि उन्होंने अपने कारकुनान से भी बरात का ऐलान कर दिया कि अगर वहां पर कोई आता है। फिर उसके बाद जो एक कह लें कि तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो एक प्रैंक हो गया, वो कह लें कि ये एक अच्छा कदम नहीं था उनके लिए जो उन्होंने हुकूमत ने किया कि उनको जनाब वहां से किसी शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करना था तो उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल वो वहां पे ले गए। तो पर खैर इसके बाद जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, इनकी जो बहन है डॉक्टर साहबा, उनका ये कहना था कि मैं जब जेल के अंदर वहां पे अडयाला जेल में गई हूँ, वहां पे मेरे साथ डॉक्टर फैसल साहब थे, तो वो साथ बैठे थे, वो मेरे साथ थे। फिर उसके बाद हमें वो डॉक्टर साहब को, वो एक आता है बंदा, वो डॉक्टर साहब को ले जाता है, मुझे जनाब अलग गाड़ी में बिठा दिया जाता है, मुझे एक अंधेरे में वो ले जाते हैं, फिर वो पिम्स हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां पे मैं जाती हूँ तो जाके देखती हूँ कि इमरान खान वहां पे मौजूद है। तो फिर इमरान खान साहब मुझे ये कहते हैं कि मेरी 8 या 10 माह बाद मेरी मुलाकात मेरी बहन के साथ हो रही है। फिर बहन के साथ, भाई बहन के साथ बातें होती हैं। इमरान खान साहब उसको कहते हैं कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, यानी कुछ चीजें ठीक थी, कुछ चीजें नहीं ठीक थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताती है। वो बाद में वो कहती है कि हम आपको शिफा हॉस्पिटल वहां पे लेके जाएंगे, लेकिन वहां पर इमरान खान को नहीं ले जाया गया। वापस आते हैं तो आगे देखते हैं कि डॉक्टर साहब वहां पे मौजूद है। डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि आप कहाँ थे, तो डॉक्टर साहब को यह बताया जाता है कि मुझे ये शिफा हॉस्पिटल लेके गए हैं और वहां पे मैं इंतजार कर करके बैठा। फिर आखिर में इन्होंने मुझे ये सुबह के वक्त अजान हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि शायद वो ताखीर कर दिया है, वो नहीं आएंगे, तो लिहाजा आप वापस चले जाइएगा। इस सारे इकदाम हुकूमत के करने के बाद ये फिर अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रद्द अमल आगे का उन्होंने ये दिया कि हम इस पर जो अदालत की जो इन्होंने तौहीन की है, हम इस पे पिटीशन दायर करेंगे। तो इसके अलावा फिर अभी उनके इजलास हो रहे हैं कि आगे का जो लाए अमल है वो ये तहरीक इंसाफ सख्त लाए अमल देने के लिए ये तैयार बैठी है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम उस हॉस्पिटल के अंदर इसलिए नहीं लेके गए कि इनको हमने मना किया था कि वहां पे रश ना हो, लोग ना हो, तो ये लोग वहां फिर आ गए, इसलिए हमने सिक्योरिटी यानी कि वो रीजन बता रहे हैं। खैर आगे देखते हैं कि ये क्या होता है। यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि यहां पर ये जानना बहुत जरूरी था कि तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ क्या है, तहरीक लब्बैक का इस हवाले से क्या रद्द अमल है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कि इख्लाफात होने के बावजूद भी तहरीक लब्बैक के बड़े रहनुमा जो मुफ्ती वजीर साहब हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट किया जाता है। मैं उसका लुबेलबाब आपको बताने जा रहा हूं कि वो यानी उनका ये कहना था कि ये कैदियों का हक है, ठीक है, सेहत के हवाले से, बल्कि ये नहीं बल्कि हर एक कैदी का हक है, उनको वो हक देना चाहिए, सेहत के हवाले से उनका ख्याल रखना चाहिए। और साथ उन्होंने ये अंदेशा भी किया और ये मुतालबा ये किया कि हमारे मेरे मोहतरम जो है उनके भाई जो है वो हम उनकी जबरी गुमशुदगी की वजह से वो हमें
پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہے. ان کی صحت کے حوالے سے بھی ہمیں اندیشہ ہے، لہٰذا ان کو بھی سامنے لایا جائے اور ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں بھی بتایا جائے. اور لاسٹ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ جب اس طرح کا شور ہوتا ہے، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اسی کہنے کے کشمکش کے اندر جب لوگوں کا سارا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے تو پھر حکومت کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ایسا ضرور کر رہی ہوتی ہے جو عوام کو نہیں بتانا چاہتی، عوام کو نہیں دکھانا چاہتی، جیسے کہ کوئی بل پاس کرنا. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ میں سرچ کر رہا ہوں اس پر.